नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको पता चले कि कोई आदमी डिप्रेशन में है, तो आपका उस व्यक्ति के बारे में देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आप अक्सर यह सोचेंगे कि यह आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो उस व्यक्ति को यह सलाह भी देते हैं कि डिप्रेशन है, कोई भी चिंता मत करो, सिर्फ खाने का, पीने का और लाइफ में मस्त रहने का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन को कोई अपनी मर्जी से नहीं चुनता है। डिप्रेशन का कारण हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका लेवल कम हो जाना है। यह न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, डोपामिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम डिप्रेशन को पहचान कैसे सकते हैं। डिप्रेशन हमारे देश में सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। उसका सबसे पहला सिम्टम है सैडनेस ऑफ मूड। रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं। उसकी वजह से आपका मन कई बार उदास हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह उदासी चली जाती है और आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन में 24 घंटे और 7 दिन आपका मन उदास ही रहता है। दूसरा लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसमें डिप्रेशन में हुआ व्यक्ति, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या फिर जीवन में कुछ भी काम कर रहा हो, उसमें उसका मन लगता ही नहीं है। वह अक्सर यह बोलता है कि लाइफ में किसी भी काम में मजा ही नहीं आता। कोई भी त्योहार हो, जैसे कि दिवाली, नवरात्रि, उसमें उससे त्योहार से कोई भी प्रकार की खुशी मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट लक्षण है व्यक्ति को वर्थलेसनेस फील होना या फिर व्यक्ति को बहुत ही गिल्ट होना। उसमें व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटी छोटी बातों बातों में अपने आप को ही कसूरवार समझने लगता है। व्यक्ति को यह लगता है कि वो जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा और उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण है थकान लगना। डिप्रेशन में रहा हुआ व्यक्ति थका थका हुआ सा रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी ही नहीं होती है। डिप्रेशन का नेक्स्ट लक्षण है व्यक्ति की कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी ही कम हो जाना। अगर व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है या फिर नौकरी कर रहा है, वो अपना कंसंट्रेशन उस काम में लगा ही नहीं पाएगा। डिप्रेशन में अगला बताया हुआ लक्षण बहुत ही खतरनाक है। डिप्रेशन के पेशेंट में व्यक्ति को बार बार सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं। व्यक्ति यह बार बार सोचता है कि क्या रखा है ऐसी जिंदगी में, और वह आत्महत्या करने के लिए बार बार सोचता रहता है। डिप्रेशन का नेक्स्ट लक्षण है भूख तथा वजन में चेंजेस होना। डिप्रेशन में आमतौर पर लोगों में भूख कम हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में भूख कम होने की जगह बढ़ने लगती है और आगे जाकर व्यक्ति के वजन में भी चेंजेस होते हैं। अभी नेक्स्ट लक्षण है स्लीप में एबनॉर्मलिटीज होना। डिप्रेशन में आमतौर पर लोगों की नींद कम हो जाती है। व्यक्ति की हमेशा यह कंप्लेंट रहती है कि सवेरे सवेरे ही उसकी नींद टूट जाती है। डिप्रेशन में रहे हुए व्यक्ति की यह भी कंप्लेंट रहती है कि उसका दिमाग स्लो हो गया है। यह सारे लक्षण अगर 2 हफ्तों से ज्यादा किसी भी आदमी में पाए जाए तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। अभी हमने यह तो जान लिया कि डिप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यह जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो और शुगर का कंजप्शन ज़्यादा प्रमाण में करते हो, तो आपका डिप्रेशन में जाने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके साथ साथ विटामिन डी कम हो जाना, थायराइड तथा विटामिन B1 कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाना, नींद कम लेना तथा क्रॉनिक पेन भी डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। अनीमिया, एप्स्टन बार वायरस तथा लाइम डिसीज यह व्यक्ति में थकान लाते हैं। वह आगे जाकर डिप्रेशन में रिस्क बढ़ाता है। अभी हम जानते हैं BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के बारे में। डिप्रेशन में BDNF का लेवल कम हो जाता है। BDNF नर्व के ग्रोथ तथा डिफरेंशिएशन के मेंटेनेंस के लिए उपयोगी है। BDNF लर्निंग में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हायर थिंकिंग में तथा न्यूरोट्रांसमीटर के एब्सॉर्प्शन में उपयोगी है। BDNF आपके ब्रेन का अलर्टनेस लेवल बढ़ाता है। अभी आपको प्रश्न होगा कि मैं BDNF के बारे में क्यों समझा रहा हूँ। BDNF का लेवल बढ़ाने से व्यक्ति डिप्रेशन के बाहर आ सकता है। व्यक्ति की ट्रीटमेंट नेचुरली करके भी व्यक्ति को डिप्रेशन में राहत दे सकती है। तो सबसे पहले है अच्छी नींद लेना।
अच्छी नींद न लेने से BDNF का लेवल कम हो जाता है। 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप तो लेनी ही चाहिए। दूसरी है व्यक्ति को एरोबिक एक्सरसाइज करना। एरोबिक एक्सरसाइज BDNF का लेवल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बढ़ाता है। उसके साथ साथ शुगर लेना कम करना चाहिए तथा स्ट्रेस लेना भी कम कर देना चाहिए। डिप्रेशन में मैग्नीशियम को लेना चाहिए। मैग्नीशियम एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। उसके साथ साथ हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग तथा कीटो डाइट भी करना चाहिए। सनलाइट का एक्सपोजर भी डिप्रेशन में ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि सनलाइट की वजह से जो विटामिन डी बनता है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी तथा एड्रिनल ग्लैंड में सपोर्ट करता है। वैसे तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। पहली है साइकोथेरेपी और दूसरी है मेडिसिन्स। साइकोथेरेपी में व्यक्ति के डिप्रेसिव थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको बदलने का तरीका समझाया जाता है। साइकोथेरेपी और मेडिसिन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ट्रीटमेंट होती है वो सबसे बेस्ट है। तो यह थी जानकारी डिप्रेशन के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।